ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली क्लास में राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जलवायु का अंतिम चैप्टर जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने कहा था कि प्रश्नों के पैटर्न के आधार पर हमने बात करी थी। तो जलवायु के प्रथम चैप्टर में हमने देखा था स्थिति जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से जो प्रश्न बनता है, जो लेंथी क्वेश्चन बनता है, जो बेस होता है ज्योग्राफी का जलवायु का। दूसरा हमने पढ़ा था राजस्थान की ऋतुओं के बारे में, जो जलवायु संबंधित ऋतुओं के बारे में। फिर हम आज अध्ययन कर रहे हैं जलवायु प्रदेश के बारे में, जहां से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना होती है वो जलवायु प्रदेश से। आपने देखा होगा या पेपर सोल्व किए होंगे या दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कोपेन का, टिवार्ता का, थार्मोवेट का पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न प्रदेश का संबंध कोपेन के अनुसार कहां पर है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम चलते हैं जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश को बांटने का मुख्य आधार होता है उस क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति, तापमान और वर्षा, ये मुख्य आधार होते हैं। इसी के आधार पर किसी प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। तो तापमान और वर्षा के आधार पर ही उस क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए वनस्पति मुख्य आधार माना जाता है उस क्षेत्र की जलवायु को। हम देखें राजस्थान की जलवायु प्रदेश के बारे में, तो राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ RS3 में राजस्थान की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा गया, तो सिंपल सा आपसे पूछा जाए 5 प्रदेशों में। बहुत सारी किताबों में, यहाँ तक कि राजस्थान की ज्योग्राफी की किताबें जो बुक्स में चलती है उसमें भी 4 प्रदेश बांट रखे हैं। तो अपन चर्चा करेंगे किस प्रकार 4 प्रदेश और किस प्रकार 5 प्रदेश से। आपसे जैसा प्रश्न पूछा जाए, अगर ऑप्शन में 5 है और 4 नहीं है तो 5 होगा, और 5 नहीं है तो 4 होगा। दोनों ही ऑप्शन में न हो शायद, और दोनों हो तो विवादित भी हो सकता है। तो हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु प्रदेश के बारे में। पहले हम सामान्य अध्ययन करते हैं, फिर हम देखेंगे कोपेन, टिवार्था और थार्मोवेट के बारे में। आज हम मानचित्र के द्वारा ही पढ़ेंगे। अगर आपने भी मानचित्र बना रखे हैं तो आप मानचित्रों में ही इनको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको याद रहेगा, और प्रश्न कैसा भी घुमा फिरा कर पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो हम देखें राजस्थान की जलवायु में, राजस्थान की जलवायु को 5 प्रदेशों में बांटा गया है। 5 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वर्षा के आधार पर मैंने कहा कि जलवायु को बांटने का आधार होता है वर्षा और तापमान, और वर्षा और तापमान का कौन अनुसरण करता है? वनस्पति। कैसे, तो हम अभी पता चल जाएगा हमें। तो हम देखें मानचित्र में राजस्थान की जलवायु को बांटते हैं 5 भागों में, फिर 4 भागों में भी देख लेते हैं। सबसे पहले 5 भागों को देख लेते हैं। ये वाला भूभाग हमने जो पढ़ा था, ये हमारा शुष्क उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश था, शुष्क मरुस्थल वाला भूभाग। तो यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम होती है। हमने जब पढ़ा था 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल का करती है, 2 भागों में बांटती है। फिर हमने पढ़ा था 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है? ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो निश्चित है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये कितनी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस वाले भूभाग में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, और इस वाले भूभाग में 25 से भी कम। 25 से कम होगी, यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है जब हम प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है शुष्क कटिबंधीय, शुष्क कटिबंधीय जलवायु। कैसा है ये? शुष्क कटिबंधीय। ये कैसा हो जाएगा? अर्ध शुष्क कटिबंधीय। इसके बाद में देखें अरावली व अरावली के पूर्व की ओर का जो भाग है, अरावली व अरावली के पूर्व की ओर का भाग है, जिसके बारे में हम बात करें, अरावली और अरावली के पूर्व की ओर का भाग है जो कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय या उप आर्द्र या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु रखता है। इस प्रकार 3 भाग हो गए। अब हमारे पास बचा हुआ कौन भाग? दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में देखें हम, यह आर्द्र कटिबंधीय जलवायु रखता है। किस प्रकार की जलवायु रखता है? यह आर्द्र कटिबंधीय जलवायु रखता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अरावली में ही एक भूभाग है। अरावली में जो भूभाग है जिसको कहते हैं हम माउंट आबू का सिरोही, ये माउंट आबू का सिरोही है। ये कैसे लगता है? अति आर्द्र। जिला यहाँ पर क्षेत्र कौन सा है? मुख्य रूप से माउंट आबू सिरोही। इस प्रकार देखें सामान्यतः राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है। देख लेते हैं इसको 5 भागों में भी जिले वगैरह से बात देखते हैं। देखो यहाँ पर वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से आसपास होती है। यहाँ पर देखें तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ देखें तो ये कितनी है? 25 से 50 सेंटीमीटर, और यहाँ देखा था हमने 25 से कम। और यहाँ पर देखें इस वाले क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। सामान्य इसका मतलब हो गया कि हम राजस्थान की जलवायु कितने कटिबंध में होनी चाहिए? 5 कटिबंधों में होनी चाहिए। देखते हैं हम बाद में 4 में क्या बातें हैं उसको अलग से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये 5 भागों में बटी हुई है। इसी प्रकार की वनस्पति भी तो पाई जाती है राजस्थान में, क्योंकि हमने कहा है कि जलवायु को बांटने में तापमान और वर्षा आधार होता है जिसका अनुसरण कौन करती है? वनस्पति। देखें यहाँ पर
जहां पर 150 सेंटीमीटर यानी कि अति आर्द्र क्षेत्र हमारा माउंट आबू, वहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जबकि हमारा जो आर्द्र कटिबंध है जहां पर अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, धोकड़ा वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अर्ध शुष्क वनस्पति पाए जाते हैं जिनके वृक्ष तो होते हैं लेकिन उनकी पत्तियां कांटेनुमा होती हैं। और यहाँ पर शुष्क वनस्पति पाई जाती है, झाड़ियां पाई जाती है, करणंजन, धामण, सेवन जैसी घासें पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान की जलवायु कितने कटिबंध में होनी चाहिए, 5 कटिबंधों में होनी चाहिए। जिलों की और उनकी चर्चा हम बाद में करते हैं। और जो सामान्यतः 4 भागों में दी जाती है उसके बारे में क्या है उसको देख लेते हैं। ये तो उन्होंने बताया है शुष्क कटिबंध, ये वाला अर्ध शुष्क कटिबंध। नेक्स्ट बताया है इस वाले भाग को कहा है आर्द्र कटिबंध, इस वाले भाग को जिसने हमको उपाद्र कहा उसको क्या कहा है, आर्द्र कटिबंध। और ये वाला भाग इसको क्या कहा है, अति आर्द्र, जो हमारा दक्षिण पूर्व व दक्षिणी और साथ में सिरोही वाले भाग को क्या कहा है उन्होंने, अति आर्द्र। तो इस प्रकार उन्होंने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। उसका मैप भी हम बनाकर देख लेंगे, जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी की सामान्य 11th की जो बुक है, जहां पर उस वाले बुक में राजस्थान का भूगोल का पीछे पार्ट दे रखा है, उसमें 4 भागों में बांट रखा है। और भी किताबों में 4 भागों में बांट रखा है, किसी किताबों में 5 बांट रखा है। तो दोनों तरह के हम सीख लेते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये वाला उपयुक्त होगा, 5 भाग होंगे राजस्थान की जलवायु कटिबंध के। तो इस प्रकार हम देखें राजस्थान की 4, एक बार 5 वालों की चर्चा कर लेते हैं हम। 5 वाले में जो हम सबसे पहले देख रहे हैं शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र। शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता क्या है, जहां पर वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वनस्पति, तो सेम वनस्पति इसी का अनुसरण करेगी। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो राजस्थान की जो वनस्पति वो भी कितने भागों में बांटेंगे हम, 5 भागों में बांटेंगे। यही के यही, ये सदाबहार रहेगी, यह अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन, ये उपोष्ण कटिबंध वन, ये अर्ध शुष्क वन और ये शुष्क कटिबंधीय वन। तो यही वनस्पति में भी आपको काम आएगा, इसलिए वही चीजें होंगी। वही तो वनस्पति में पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर मरुद्भिदिया, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, अंजन, करण, दामन, सेवन जैसी घासें पाई जाती है, कैक्टस, नागफनी जैसे, ग्वारपाठा जैसे छोटे छोटे जो झाड़ीनुमा वनस्पति पाई जाती है। इस वाले में पढ़ेंगे हम खेजड़ी, रेवड़ा, खेर, केर, बबूल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां कैसी होती है, कांटेनुमा होती है। यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं ये भी पतझड़ी वन होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा धोकड़ा वनों की विशेषता होती है। इधर देखें तो अर्ध सदाबहार वनस्पति में सागवान की बहुलता होती है। यहाँ पर सदाबहार में देखें तो बरगद है, शीशम है, सालर जैसे वृक्षों की बहुलता होती है। तो इस प्रकार इसको वनस्पति में देखेंगे। अभी देखिए तो यहाँ पर जिला कौन सा है, यहाँ पर जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर का यहाँ पर भाग है। बीकानेर के बाद में भाग है, दक्षिणी गंगानगर का भी भाग आ जाता है, दक्षिणी गंगानगर का भाग आ जाता है। यहाँ पर कौन होगा, उत्तर पश्चिम कौन होगा, जोधपुर होगा। और यहाँ पर उत्तरी पश्चिम कौन होगा, बाड़मेर होगा। इस प्रकार इन जिलों में यह कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क कटिबंधीय वही हमने जो पढ़ी थी, घग्गर बेसिन के जिले हैं, शेखावटी के जिले, नागौर उच्चभूमि और लूणी के, जालोर और पाली। इसी प्रकार सिरोही का अधिकांश भाग भी उष्णकटिबंध में जाता है। सिर्फ माउंट आबू सिरोही है वो किस में जाता है, सदाबहार जलवायु में जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे घग्गर बेसिन के बाद शेखावटी बेसिन, नागौर बेसिन और लूणी बेसिन ये किसमें जाते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु में जाते हैं। उपाद्र में बात करें तो अरावली के समानांतर जिले व पूर्वी राजस्थान के जिले ये सब किसमें जाते हैं, उपाद्र कटिबंध में। सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, बारां है, भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है, दौसा है, अजमेर है, राजसमंद है, उदयपुर का कुछ भाग है, सब किसमें जाते हैं, उपोष्ण उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। अब आप हमेशा आप कहोगे कि अब जिले हमें रटने पड़े। जिले आपने अगर मैप बना रखा है, जब फर्स्ट क्लास में मैंने पहली क्लास में कहा था आपको राजस्थान के जिले पता होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 4 ऑप्शन में आसानी से निकाल सकते हो। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, वहां पर जिले आ गए। निम्न में से कौन सा राजस्थान की उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु रखने वाला जिला नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया। 4 जिले आ गए, वहां पर आ गया अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, अलवर आ गया, भरतपुर दे दिया, इधर से दे दिया कोई बीच का क्षेत्र दे दिया, अजमेर दे दिया, और एक जिला दे दिया हमारे पास डूंगरपुर। तो सामान्यतः हमको लग रहा है कि 3 जिले ऐसे जो उत्तर की ओर है, जबकि डूंगरपुर दक्षिण की ओर है। तो डूंगरपुर क्या होगा, उसका उत्तर होगा। तो आपको जिलों की स्थिति पता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चार्ट बनाकर रटने बैठोगे, उपोष्ण कटिबंधीय जिले कौन से हैं बैठकर रटो, वहां पर ऑप्शन कैसे आएंगे, वहां पर आपको वहां पर सोल्व करने में वही मदद करेगा जिसको राजस्थान के जिले पता है। तो आपको जिले पता है तो इनको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए तो ये बीच के जिले, इधर की बात करते हैं, यहाँ के जिले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ का दक्षिणी बारां वाला क्षेत्र, दक्षिणी बारां, यहाँ के जिले याद कर ले। बीच के तो सभी जिले जो बचते हैं वो, यहाँ पर कौन सा जिला है, तो दक्षिणी बारां। यहाँ पर बात करें तो पूर्णतः कौन सा जिला आता है, झालावाड़। झालावाड़ के बाद में देखें यहाँ पर पूरा जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। इधर कौन है, प्रतापगढ़, और कौन है, डूंगरपुर।
और कुछ भाग यहाँ पर किसका आता है, उदयपुर का। उदयपुर का कुछ ही भाग आता है, इसलिए इसका ऑप्शन में ही नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर किसका भाग आता है, तो चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा भाग आता है। मुख्य रूप से जो जिले आते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अभी जब हम आगे बात करेंगे ये कि हमें कोपेन टिवारथा में भी याद रखना, थार्मोमेट का थोड़ा सा अलग है थार्मोमेट का, लेकिन थार्मोमेट का ये वाला क्षेत्र तो सेम ही है, इसलिए आपको जिले अगर पहली बार जिले नहीं पता है तो मैप रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आपको सीधे जिलों से ही पूछे जाएंगे। तो आप जिले अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा। इस क्षेत्र को याद कर ले तो बाकी के बचे वो सब किसमें, मध्य वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। यहाँ के जिले हमने फर्स्ट में पढ़ लिए थे, जब भौगोलिक प्रदेश पढ़ा तब भी इसको बांटा था, आगे वनस्पति में बांटेंगे, तो इसलिए आपको जिले अगर याद करेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी। ये वाला भाग है वो कौन सा, शुष्क वाला है, ये अर्ध शुष्क है। यहाँ पर अरावली के जिले और पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। शेष बचा हुआ भूभाग है जो आर्द्र कटिबंध रखता है कौन है, दक्षिणी पारा है, तो ऑप्शन में 12 भी हो सकता है हमारे पास। झालावाड़ भी है, झालावाड़ पूर्णतः आता है। चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है, उदयपुर का कुछ भाग आता है। यहाँ पर मुख्य जिले देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे राजस्थान की जलवायु के 5 प्रदेश हैं। ठीक है, कौन कौन से वापस से एक बार देख लेते हैं। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र या उपोष्ण कटिबंधीय, आर्द्र कटिबंध और अति आर्द्र कटिबंध। इस प्रकार राजस्थान की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा जाता है, 5 प्रदेशों में बांटा जाता है। अब बात करते हैं हम जो बुक्स में 4 लिखा हुआ उसके बारे में वापस से यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो वहां पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। ये जो हमने जिस क्षेत्र को बढ़ाया था, ये क्षेत्र आगे माउंट आबू सिरोही वाला भाग इसमें शामिल हो जाता है, किसमें, अति आर्द्र। इसको क्या कहा गया है, अति आर्द्र, और इसको क्या कहा गया, आर्द्र कटिबंध। तो इस प्रकार हो गए हमारे पास 4, कौन कौन से, शुष्क कटिबंध, अर्ध शुष्क कटिबंध, आर्द्र कटिबंध और अति आर्द्र कटिबंध। ये हमारे पास क्या हो गया, अति आर्द्र कटिबंध। इस प्रकार ये राजस्थान के 4 जलवायु प्रदेश हैं। तो आपसे 4 पूछे जाए तो 4 में पूछा जाए, ऐसा पूछा जाए प्रश्न में, अति आर्द्र कटिबंधीय जिले हैं तो वही वापस दक्षिणी बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। उदयपुर का दक्षिणी भाग है तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ न भी याद रखो चल जाए। उदयपुर चित्तौड़गढ़ और बारा बहुत कम ऑप्शन में फंसेगा। यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा दे रखा होगा बूंदी, तो आप जब ज्यादा नहीं मैप को देखा हो तो आप बूंदी बारा में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बूंदी बारा में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12 है, न कि बूंदी है। आपने अगर मैप बना रखा है, बीच में कौन आ जाता है, कोटा आ जाता है, और बूंदी यहाँ पर रह जाता है। इसलिए ऑप्शन में आपको बूंदी फंसाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ तो पढ़ा है, इधर जिला कौन सा नहीं, 12 तो आता है लेकिन बूंदी नहीं है। बूंदी किस में चला जाएगा, आर्द्र में। इस अनुसार आर्द्र में चला जाएगा, इससे पहले पढ़ा था उस अनुसार किस में चला जाएगा, उप आर्द्र या उपोष्ण कटिबंध में चला जाएगा। ये मैप पे ही डिपेंड करता है। आप मैप बनाकर अगर भरेंगे और याद कर लेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। बाकी आप रट कर याद कर जाएंगे, निश्चित आप गलत करके आएंगे, क्योंकि रटा हुआ आपको वहां पर उलझाने का ही काम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही होता है कि हमें कितनी समझ है। हमने रटा है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप 4 प्रदेशों में पढ़ना चाहते हैं, 4 प्रदेश हो गए। 4 प्रदेश की हम वापस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक देखा, हमने शुष्क कटिबंध जो पहले भी था। इसके बाद में हमने देखा सेकंड कौन सा देखा हमने, अर्ध शुष्क कटिबंध, अर्ध शुष्क कटिबंध। नेक्स्ट देखा हमने आर्द्र कटिबंध, और लास्ट हमने देखा अति आर्द्र। तो इस प्रकार ये सामान्यतः किताबों में जो बांट रखा वो 4 भागों में बांट रखा, और इससे पूर्व हमने कितने भागों की बात की थी, 5 भागों की बात की थी। तो इस प्रकार ये राजस्थान की जलवायु। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कोपेन, टिवारथा और थार्मोमेट, इन्होंने क्या किया है, विश्व की जलवायु वर्गीकरणों को बांटने का प्रयास किया। उसी आधार पर हम मानते हैं कि राज्य की जलवायु कोपेन के अनुसार कैसी होगी, थार्मोमेट के अनुसार कैसी होगी और टिवारथा के अनुसार कैसी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोपेन की, क्योंकि इन्होंने पहली बार विश्व की जलवायु को बांटने का प्रयास किया था, इसलिए इनकी जलवायु वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन्होंने केंडोल महोदय द्वारा विश्व की जो वनस्पति भागों में बांटने का प्रयास किया था, उसी को सहायता से इन्होंने विश्व की क्या किया है, जलवायु का वर्गीकरण किया। इन्होंने अपना काम सबसे पहला अपनी बार जो जलवायु वर्गीकरण करने का प्रयास किया था वो 1900 में किया था। कोपेन का इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए अंदर की चीज भी आपसे पूछ ले तो इन्होंने पहली बार जलवायु को बांटने का प्रयास कब किया था, 1900 में प्रारंभ किया था, और 1936 तक इन्होंने संशोधन कर करके अपनी जलवायु वर्गीकरण को पूरा किया है। ठीक है, तो इन्होंने आरंभ हो रहा है। कौन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण।
बाकी का नहीं पूछेगा 100%। अगर आप छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई सा भी RS प्री तक का देते हैं तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप सब्जेक्ट का देते हैं, जैसे आप SS दे रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उसमें जलवायु वर्गीकरण है तो निश्चित अंदर की चीज पूछ ले आपसे, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। बाकी सिंपल एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इनके बारे में नहीं पूछा जाता है, या फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी दे रहे हैं तो आपसे प्रश्न पूछ ले। तो कोपेन के का सब जलवायु वर्गीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इनका प्रयास अथक रहा था, जिन्होंने सबसे पहले जो जलवायु का वर्गीकरण किया था वो कब किया था? 1900 में किया था, और 1936 तक इन्होंने 2-3 बार इसमें क्या किया? संशोधन किया। इन्होंने वनस्पति को आधार माना है, क्योंकि इनका कहना है कि वनस्पति किसका अनुसरण करती है? तापमान और वर्षा का अनुसरण करती है। अभी हमने देखा भी था और वास्तव में सही है कि वनस्पति किसका अनुसरण करती है? तापमान और वर्षा का अनुसरण करती है। यदि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक तापमान है और बहुत अधिक वर्षा होती है तो फिर वहां पर कैसे होंगे? सदाबहार वनस्पति होगी। यदि वहां पर तापमान बहुत है, वर्षा बहुत कम है, वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, तो वहां पर कैसी होगी? अर्धशुष्क। और पूर्णतः अगर मरुस्थलीय तो वहां पर कैसी होगी? शुष्क कटिबंधीय वनस्पति होगी। तो निश्चित है कि वनस्पति किसका अनुसरण करती है? तापमान व वर्षा का अनुसरण करती है। इसीलिए कोपेन का मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। वनस्पति में उन्होंने वनस्पति को बांटने का प्रयास किया, जिसमें किसका साथ लिया था उन्होंने? तापमान और वर्षा का। तो जैसा प्रश्न वैसा सोल्व करना हमको। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार किसको माना था? तो मुख्य आधार वनस्पति को माना था। लेकिन सामान्यतः उस आधार का जो अवयव थे वो क्या थे? तापमान व वर्षा थे। और कब बांटा? तो 1900 में सबसे पहली बार बांटा था। और कब तक बांटा? 1936 तक इन्होंने अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। तो चलते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की ओर। इन्होंने जो विश्व को सामान्यतः 5 कटिबंधों में बांट दिया था। सबसे पहले इन्होंने विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों में बांट दिया था। खाली ये समझना है, आपके यहाँ पर जो सामान्य एग्जाम देने वाले हैं, जो कांस्टेबल है, BSTC है, PTT है, रीट है, इन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। फिर खाली समझने की बात है। हम देखें ये वाला भूभाग हमने जलवायु पढ़ ली, ये हमने देखा था सबसे ज्यादा क्या करता है? तापमान को प्राप्त करता है। हमने जब पढ़ा था चारों ओर जो जलवायु पढ़ी थी, हमने देखा था पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती सूर्य की, और हमने देखा था कि सूर्य का अधिकांश प्रकाश कौन प्राप्त करता है? भूमध्य रेखा वाला क्षेत्रफल। यहाँ पर तापमान उच्च पाया जाता है। तापमान कैसा पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। तापमान उच्च पाया जाता है। किसी भी माह का तापमान, यानी कि यहाँ पर शीत ऋतु होती ही नहीं है। किसी भी वर्ष के किसी भी माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। हमेशा तापमान क्या रहता है? 18 डिग्री प्लस ही रहता है। यहाँ पर तापमान उच्च प्लस वर्षा भी उच्च होती है। वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्ष भर क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा भी उच्च होती है, तापमान भी उच्च होता है। ऐसे क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा है? ऐसे संबोधित किया है। तो जहां पर तापमान उच्च हो और वर्षा भी उच्च हो, ऐसे को क्या कहते हैं? हम ए क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा था दोनों गोलार्धों में इन्होंने सेकंड की बात की थी, बी की, जहां पर तापमान ये भी किसी माह में 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। तापमान तो उच्च रहता है, तापमान तो उच्च रहता है, लेकिन वर्षा कम होती है। इसको इन्होंने किससे संबोधित किया है? बी से संबोधित किया, यानी कि तापमान उच्च, वर्षा कम और वाष्पीकरण उच्च। ऊंचा वाष्पीकरण होगा, सबसे उच्च वाष्पीकरण होता है इन क्षेत्रों में। सेम वही बी में होगा, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद इन्होंने कहा है सी। इन्होंने कहा है सी, समशीतोष्ण कटिबंधीय। समशीतोष्ण कटिबंधीय, जहां पर ठंड के दिनों में भी तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या नहीं जाता? नीचे नहीं जाता है। ठंड के दिनों में भी मंथ का यहाँ पर भी तापमान क्या नहीं होता है? 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, जिसको इन्होंने किससे संबोधित किया? समशीतोष्ण कटिबंध से। इसके बाद है डी, इसके बाद में है ई। ये पूर्णतः ध्रुवीय क्षेत्र है। ई कैसा है? पूर्णतः ध्रुवीय क्षेत्र है, जहां के ठंडे का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। और यहाँ पर है वो ठंडे माह का तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। इसको इन्होंने 3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है, या 3 डिग्री से ऊपर, लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। उसको डी से संबोधित किया। तो इस प्रकार ए, बी, सी, डी और ई। इसी प्रकार यहाँ पर भी सी होगा, इस प्रकार यहाँ पर भी डी होगा, और इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा? ई। इस प्रकार इन्होंने विश्व की जलवायु को 5 कटिबंधों में बांटा था। उसके बाद बहुत इसके सबटाइटल्स है। ए को देखेंगे तो हम ए में भी AW है, AM है ना। बी में देखेंगे तो BWH है, BS है, BSK है। तो बहुत सारे उप विभाजन है ना, तो इसको तो हमें पढ़ना नहीं है। सामान्यतः इसको कितने भागों में बांटा है इन्होंने? अपने जलवायु, विश्व की जलवायु को कितने कटिबंधों में बांटा है इन्होंने? 5 कटिबंधों में बांटा।
तो इस प्रकार हम हमारा राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण किसके अनुसार देखेंगे हम? कोपेन के अनुसार देखेंगे। ये तो सामान्य चर्चा है, अगर आप आरएस मेंस वगैरह देते हैं तो कहीं रिटर्न वर्क हो तो वहां पर इतना थोड़ा सा आगे बताना हो तो काम का है, बाकी अपने काम का नहीं। अब देखिए हम राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जो हमारे एग्जाम्स के लिए है, जो प्री एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें प्रश्न किस तरीके के आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें हम राजस्थान की जलवायु का किसके अनुसार देख रहे हैं? कोपेन के अनुसार। अगर मानचित्र है तो आप मानचित्र में भर लें साथ में ही, या आप पुश करके इसको देख लें वीडियो को और मानचित्र को आप भर लें। ठीक है, हम राजस्थान की जलवायु को कोपेन के अनुसार वर्गीकरण करें तो वही वाला भाग ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र था, इसके बाद में हमने ये वाला क्षेत्र देखा था और हमने ये वाला क्षेत्र देखा था। तो वही हमने जो अभी लास्ट 4 भाग देखे थे वही इसमें आ रहे हैं। देखिए ये वाला भाग कौन सा है? शुष्क भाग था, हमने देखा था। ये अर्ध शुष्क था, ये उपोष्ण या उपआर्द्र, या इसको कहा था हमने आर्द्र और इसको कहा था हमने अति आर्द्र। वही वाले जिले हैं। अब किसके अनुसार देख रहे हैं हम? कोपेन के अनुसार। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं इस वाले भूभाग को कहा है इन्होंने BWHW। इस वाले भाग को कहा है BSHW। इस वाले भाग को कहा है CWG। इस वाले भाग को कहा है KW। अब हमें जिले रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जिला हमने कहा था जैसलमेर, यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, और यहाँ पर कौन है? बाड़मेर। ये वाले जिले किसके हैं? BWH। किसके अनुसार? BWHW कोपेन के अनुसार। जो हमारा हमने पढ़ा था बेसिनों के बारे में पढ़ा था, अर्धशुष्क मरुस्थल, उसमें क्या है? BSHW। मैदान क्षेत्र अरावली का पूर्वी वाला भाग, इसको किससे दर्शित किया? अरावली का पूर्वी वाले भाग को CWG से। और वही जिले हमने जो पढ़े थे दक्षिणी पूर्वी जिले, ये किसमें आते हैं? AW में आते हैं। ये वाले जिले याद रख के जाओगे तो आप निश्चित सवालों को सोल्व करके आ जाओगे, कैसा भी प्रश्न आ जाए। यहाँ के जिले थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, हमने वापस बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन था? बारां का दक्षिणी भाग, बारां, ये पूरा बारां है, बारां का दक्षिणी भाग है। ये जिला कौन सा है? झालावाड़। और ऑप्शन में आपको कौन मिलेगा? आपको एक बांसवाड़ा। और कौन सा ऑप्शन में मिलेगा आपको? प्रतापगढ़। और कौन सा ऑप्शन में मिलेगा आपको यहाँ पर? डूंगरपुर। अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुआ उसमें शायद फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर हुए हैं उसमें सेकंड जो पेपर था जीके का, उसमें भी प्रश्न आया था कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती? वहां पर ऑप्शन में थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बूंदी। तो ऑप्शन में कौन होगा उत्तर? बूंदी, क्योंकि बूंदी यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में से उलझन, बस सिंपल से प्रश्न होंगे। अभी जो एग्जाम्स हुए उनमें भी आए, जैसे लाइब्रेरियन का हुआ BWHW प्रकार की जलवायु है तो कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला जिस ऑप्शन में था। या उष्णकटिबंध में कोपेन के अनुसार तो BWHW। यहीं पर टिवारथा का भी पूछा गया था, तो अभी टिवारथा की हम चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर जिले पता होनी चाहिए, आपको इनको जिले में शो करना है। जिले शो करने के लिए आपको क्रमबद्ध रूप से हम जब पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर ये पढ़ोगे आप तो निश्चित आप इसको सोल्व कर दोगे। क्रम से आप यदि पढ़ते जाओगे तो निश्चित आप इनको सोल्व कर दोगे। तो जिलों के बारे में हम पहले चर्चा कर ली है, फिर से चर्चा कर लेते हैं। हमने जैसलमेर के बाद देखिए यहाँ पर कौन है? जोधपुर का भाग है, बाड़मेर का भाग है, बीकानेर का भाग है, गंगानगर का भाग है। यहाँ पर गंगानगर का कुछ भाग है, हनुमानगढ़, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, इसके बाद में जालोर है, पाली है और सिरोही का अधिकांश भाग है। इस वाले भाग में सिरोही का कौन सा? सिर्फ माउंट आबू आएगा। अति आर्द्र वाले में AW में कौन आएगा? माउंट आबू, सिरोही आएगा। बाकी ये वाले जिले और शेष बचे हुए अरावली के पूर्वी जिले, वो सब किस में आएंगे? CWG में आएंगे। इस प्रकार ये किसकी जलवायु है? कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। अब कहो कि ये शब्द क्या है, तो आपको शब्दों को लेकर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि B क्या है, W क्या है, हमने अभी बात की थी। वापस से एक को देख लेते हैं। इस सब के पीछे W है, इसका मतलब ये है कि राजस्थान में कब वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा नहीं होती। राजस्थान में इसका मतलब कब वर्षा होती है? ग्रीष्म काल में वर्षा होती है ना। इन सब के पीछे जो W लगा हुआ है, W का अर्थ क्या हुआ कि राजस्थान में शीतकाल में वर्षा नहीं होती। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। W हमारे पास हो गया।
अब बड़ा डब्ल्यू नहीं, छोटे डब्ल्यू की बात की थी हमने, फिर हम बात कर लेते हैं एक बार बड़े ए की बात कर लेते हैं। हमारे पास ए है, हमने कहा था ऐसे जिले जहां पर तापमान उच्च और वर्षा भी उच्च। तो ऐसे जिले कौन से हैं हमारे? यही वाले जिले जहां वर्षा अधिक होती है, झालावाड़, बारागढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इससे पता चल जाएगा ए का मतलब क्या हुआ, वही वाली बात हमने जो फर्स्ट में भी बात की थी, वर्षा व तापमान। ऐसा आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा इनका अर्थ। पहली बात तो वर्षा व तापमान क्या हो, उच्च है, वो इस क्षेत्र को हमने ए से संबोधित किया। नेक्स्ट बड़े बी की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, तापमान व वाष्पीकरण उच्च, वाष्पीकरण उच्च, वर्षा क्या है होगी कम। हमने जब जलवायु को पहले भी पढ़ा था, सबसे ज्यादा राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन कहां पाया जाता है, वाष्पीकरण कहां पाया जाता है, जो जैसलमेर। इस वही बात वापस आ गई, वाष्पीकरण सबसे ज्यादा उच्च कहां पर है, बी वाले क्षेत्र में। जहां जहां बी होगा आगे उसका मतलब तापमान और वाष्पीकरण उच्च और वर्षा क्या होगी, कम होगी। आगे हम बात करें बड़े अक्षर की सी की। यहाँ पर कैसी जलवायु है, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसकी बात करते हैं हम, हमारे पास डी नहीं है, ई नहीं है, क्योंकि इसे हम जलवायु नहीं रखते। तो ये हमारे बड़े अक्षर जो लगे हुए हैं, के लगा हुआ है, जो ये सी लगा हुआ है, बी लगा हुआ है और ये वाला बी, इसकी बात की हम बात करते हैं इस डब्ल्यू की, बड़े डब्ल्यू की। इसकी बात करते हैं बड़े डब्ल्यू की। विश्व में कोई भी मरुस्थल हो, जो मरुस्थल क्या से हो, शुष्क हो, ऐसे मरुस्थलों को किससे संबोधित करते हैं, डब्ल्यू से संबोधित करते हैं। और विश्व में ऐसे मरुस्थल जहां पर थोड़ी बहुत वनस्पति पाई जाती हो, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती हो, इसको किससे संबोधित करते हैं, एस से, बड़े एस से, यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल। विश्व की जो भी शुष्क मरुस्थल है उनको हम बड़े डब्ल्यू से, और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको किससे संबोधित करते हैं, एस से संबोधित करते हैं। तो हमारे पास डब्ल्यू भी हो गया, हमारे पास एस भी हो गया। इस डब्ल्यू की बात तो कर ली थी, अब हमारे पास एच है। इन दोनों में हमारे पास क्या बचा हुआ, एच, यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक तापमान पाया जाता है, हॉट, बहुत अधिक क्या पाया जाता हो, ताप पाया जाता हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम एच से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू पूरे का हो गया। इसका मतलब क्या था, शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार बी एच डब्ल्यू का भी हो गया, इसका भी अर्थ हो गया। इस जी का मतलब है गंगा के समान क्या रखता है, मैदान रखता है, मैदानी क्षेत्र, उसको किससे संबोधित किया है, जी से। तो इस प्रकार हमने इसके अर्थों को भी समझ लिया है, लेकिन आपके अर्थ को समझने की जरूरत नहीं है। आपसे सीधा सा आएगा कि इनमें से कौन सा जिला कोपेन के अनुसार इस भूभाग रखता है या नहीं रखता है, ये दिए हुए होंगे और उससे आपको सॉल्व करना होगा। इसको कहते हैं, इस वाले भूभाग को कहते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। ठीक, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, इसको कहते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। किसको कहते हैं हम, अर्ध शुष्क कटिबंध, क्या कहते हैं, स्टेपी तुल्य जलवायु। जबकि एडब्ल्यू को सवाना तुल्य जलवायु कहा जाता है। दो शब्द और याद रखने हैं आपको, जलवायु से पूछ ले, कोपेन के अनुसार सवाना तुल्य जलवायु तो एडब्ल्यू, और बीएसएचडब्ल्यू को क्या कहते हैं हम, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार हमने किसके बारे में पढ़ा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन किया। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मुख्य आधार किसको माना था, वनस्पति को, जिसमें तापमान और वर्षा शामिल है, क्योंकि तापमान और वर्षा का कौन अनुसरण करता है, वनस्पति अनुसरण करती है। तो इस आधार पर हम देखा कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा था, जिसका मुख्य आधार था क्या था, वनस्पति था। और इन्होंने अपना सबसे पहला जो जलवायु वर्गीकरण है वो 1900 में प्रारंभ किया था, और 1936 तक उन्होंने संशोधन करते हुए अंतिम रूप से 1936 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इस अनुसार हमने राजस्थान की जलवायु प्रदेश को देखा। तो राजस्थान की जलवायु कोपेन के अनुसार हमने 4 भागों में देखी। शुष्क वाले भाग को हमने बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू से संबोधित किया है, अर्ध शुष्क को बीएसएचडब्ल्यू से, उपोष्ण या उप आर्द्र को हमने सीडब्ल्यूजी से दर्शित किया, और हमने आर्द्र या अति आर्द्र को किससे संबोधित किया है, एडब्ल्यू से संबोधित किया है। आपसे निश्चित ये दिया हुआ होगा और आपसे जिलों के बारे में पूछा जाएगा, या फिर जिले का नाम दिया हुआ, बांसवाड़ा जिले में कोपेन के अनुसार जलवायु पाई जाती है, तो आपको वहां पर क्या देखना होगा, नीचे ऑप्शंस में एडब्ल्यू को ढूंढना होगा। अब सब पूछा जाए सवाई माधोपुर, वल्लभर, भरतपुर, जयपुर, इन जिलों के बारे में पूछा जाए, कोपेन के अनुसार जलवायु पाई जाती है, तो कैसी होगी, सीडब्ल्यूजी। उसी प्रकार आपको नागौर की जलवायु है बीएसएचडब्ल्यू प्रकार की, या आप शेखावटी जिलों की पूछ ले तो बीएसएचडब्ल्यू की, आपको जैसलमेर, बीकानेर, इनकी जलवायु पूछ ले तो आप क्या बताओगे, बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू कोपेन के अनुसार बताओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे एग्जाम्स में
वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टिवार्था के अनुसार। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण। तो हम नेक्स्ट कोपेन के बाद टिवार्था की जलवायु वर्गीकरण को पढ़ते हैं। टिवार्था की जलवायु वर्गीकरण माना जाए तो कोपेन की जलवायु का एक तरह से नकल भी कह सकते हैं। कुछ चीजों को बदलकर इन्होंने सेम ही जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। तो इसके अनुसार भी देख लेते हैं, इनके अनुसार भी पूछ लेता है। अभी लाइब्रेरियन के प्रश्न में इनके अनुसार भी देख पूछ लिया, इसलिए इसको भी हम तो एग्जाम देने वाले हैं, तो हमें किसी भी चीज को नॉर्मल नहीं लेना। इसके बारे में भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछ लिया था, इसलिए हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। किसके अनुसार देख रहे हैं? टिवार्था के अनुसार। टिवार्था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण जिनका आधार तापमान और वर्षाई था, इनके अनुसार भी वही वाले प्रदेश हमने अभी जो देखे थे सेम प्रदेश में। थोड़ा सा आपको वही याद रखना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन आप वही चीजें याद रखेंगे तो निश्चित प्रश्न को सोल्व कर देंगे। तो इस प्रकार देखें हम ये राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण इनके अनुसार भी कितना है? 4 ही है। इन्होंने हमने अभी जो पढ़ा था, हमने कहा था यहाँ पर BWHW, यहाँ पर इन्होंने किसका प्रयोग नहीं किया है? W का प्रयोग नहीं किया है। इनके अनुसार इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है या नहीं होती, क्योंकि अल्प मात्रा में वर्षा हो जाती है। यहाँ पर BSH और W को छोड़ दिया है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है CAW। इन्होंने यहाँ पर जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो CAW के बारे में CAW बताया। और नेक्स्ट देखिए हम लास्ट हम यहाँ पर उन्होंने वो भी क्या बताया है? AW। तो ये तो सेम है, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार और टिवार्था के अनुसार। AW प्रकार की है, ये है हमारी, वो कैसी है? CAW प्रकार की है, जबकि हमने पहले देखा था वो कैसी थी? CWG प्रकार की थी। इसकी जगह इन्होंने क्या कहा है? CAW का थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है बस। इसके अलावा सेम जलवायु वर्गीकरण है किसका? यहाँ पर इन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, दोनों ही W का प्रयोग नहीं किया। यदि आप मानचित्र में या यदि बनाकर देख ले दोनों को एक साथ में आमने सामने, तो निश्चित है आपको ज्यादा रटने की जरूरत इसके बारे में नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इसको हल्के में ना लेकर इसको भी आपको पढ़ना है, तो ध्यान रखना है ये वाला भाग सेम है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इन दोनों में W हटा दिए और यहाँ पर हमने पढ़ा था CWG, उसकी जगह याद रखना आपको CAW। तो आप निश्चित ज्यादा यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके अनुसार देखना है आपको, टिवार्था के अनुसार है। नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोपेन का सबसे महत्वपूर्ण रहता है, टिवार्था का भी महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न पूछ लेता है। अभी लाइब्रेरी में भी पूछ लिया था, तो आपको याद रखना लाइब्रेरी में पूछा था कि मरुस्थल की जलवायु या जैसलमेर जिले की टिवार्था के अनुसार जलवायु, वहां पर दे रखा था BWH और वहां पर दे रखता होता तो BWHW। शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि कोपेन का है कि टिवार्था का कौन सा क्या है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं है। दोनों मैप आमने सामने। राजस्थान की जलवायु को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है मैप बेस याद रखोगे। जिले भरे हुए मैप, मैंने प्रथम क्लास में भी बोला था आपको, जिले सपोर्ट करेंगे। 50% ज्योग्राफी अगर आज से भी शुरू कर रहे हैं तो वापस से आप जिले ले लें। राजस्थान के 15 जिले, एक जिले का मैप ले लें जिसमें पॉलिटिकल मैप बना हुआ हो, और इन जिलों की आप 15 फोटो कॉपी करा दें। मार्केट से पूरा बने हुए लाए तो हल्के पेज होते हैं, तो आप फोटो कॉपी करा दें और इन जिलों को एक जिले मैप को देखकर भरे, दूसरे को देखकर भरे, तीसरे चौथे से कोशिश करें कि आप बिना देखे मैप भर दें। 15 मैप भरते भरते आपको राजस्थान के सभी जिलों की स्थिति पता हो जाएगी। उसके बाद आप संभाग बना लें, एक मैप में संभाग बना ले, एक मैप में अक्षांश देशांतर रेखाएं को अंकित कर दें। उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, विकर्ण का विस्तार देख लें आप। उसके बाद में आप राजस्थान के भौतिक प्रदेश बना लें। उसके बाद में आप राजस्थान के अफवाह तंत्र को बना लें। अफवाह तंत्र में लूणी बेसिन एक मैप में बना लें, एक मैप में आप लूणी बेसिन बनाएं, या फिर एक में पूरा अरब सागर का बना लें, दूसरे में बंगाल की खाड़ी का थोड़ा गहरा है तो आप एक में चंबल का अफवाह तंत्र और दूसरे में बनास का अफवाह तंत्र, उसी का जो सहायक उसको अटैच कर दें। तीसरे में आप बाणगंगा और गंभीर का अफवाह तंत्र दर्शित कर दें, और एक में आप आंतरिक अफवाह तंत्र दर्शित कर दें। फिर आप नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो राजस्थान की जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो जलवायु प्रदेश में आप सबसे पहले मैप में आप राजस्थान के जो 5 जलवायु प्रदेश है, जिसको मैंने पहले बनाया था, उन 5 को प्रदर्शित कर दें। इससे पूर्व आप क्या करेंगे, पवनों का मैप मैंने बनाया था, पवनों की दिशाओं को लेकर दक्षिण ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या सागर से स्थल, और फिर हमने शीतकाल में पढ़ा था हमने इस स्थल से सागर की ओर जिनके बारे में आप अंकन कर दें, हमने पढ़ा था। उत्तरार्ध पवनों के बारे में पढ़ा था, जिनको हमने धराव कहा था। लंकाऊ पवनों के बारे में पढ़ा था। दक्षिण पश्चिम पवनों का मैप बना दे, मैंने बनाया भी था, पुश करके उसको बना दे इससे पूर्व वाली क्लास में। और फिर आप राजस्थान की जलवायु को 5 कटिबंधों में बांटकर देख लें। हमने देखा था जिसमें शुष्क कटिबंध, अर्ध शुष्क कटिबंध, उपोष्ण या उपाद्र कटिबंध,
सदाबहार हमने देखा था आर्द्र कटिबंध और अति आर्द्र कटिबंध, उनमें बांटते हैं क्योंकि ये हमें वनस्पति में भी सपोर्ट करेगा। झीलें आपको पता ही रहेगा जब आप बांटोगे तो। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट आप बांट दो, 4 भागों में बांट दो राजस्थान की जलवायु कटिबंधों में। नेक्स्ट मैप में आप कोपेन का मैप बना दें और नेक्स्ट आप टिवार्था का बना दें और अंतिम रूप से आप थार नोवेट का बना दें। यदि आपने ये मेहनत कर ली, अभी जो हमारा लॉकडाउन का टाइम है जिसमें आप तैयारी इस तरीके की कर ली, तो निश्चित आने वाला जो भी पेपर होगा जिसमें आप बैठेंगे उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न ना आपका छूटेगा नहीं। छूटना तो अलग बात है लेकिन गलत नहीं होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है छूटना, छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक नहीं, लेकिन गलत करना आपके लिए नुकसानदायक है। गलत करना मतलब अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जिस डाल पर बैठे उसी को काटना होता है। छोड़ देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपने उसको गलत कर दिया, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है तो आप गलत करेंगे। पूरा ही ज्ञान नहीं है तो आप छोड़ दें, वो बड़ी बात है, लेकिन आपको अधूरा ज्ञान है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, निश्चित उसको अटेम्प्ट करेंगे और निश्चित अटेम्प्ट किया मतलब आपने गलत किया, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो आप यदि पढ़ ही रहे हैं, आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो आप पुश कर करके आप वीडियो में देखकर आप मैप बना लें और मैप बनाते हुए हर चीज को अंकित कर दें तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। निश्चित ये फायदेमंद होगा। आप कोई सा भी एग्जाम आते ही लाइब्रेरी में, जो भी एग्जाम देने वाले हैं रीड कर दें या जो भी एग्जाम देने जाए, जिसमें भी राजस्थान की जलवायु होगी, निश्चित आप प्रश्न आएगा और आप कहेंगे कि हमें इसने सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आप यदि आप करते हैं तो निश्चित सफल होंगे। तो हम देख रहे हैं ये हमारे के अनुसार, किसके अनुसार, टिवार्था के अनुसार सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो आप थोड़ा सा चेंज है तो दोनों को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वर्तमान में, जो इम्पोर्टेंट है वर्तमान में जो पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि कोपेन बहुत सारा रट लिया तो वो थोड़ा सा वो थार नोवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पूछ लेता है, क्योंकि थोड़ा सा इन दोनों से वो थोड़ा क्या है, अलग है, इसीलिए हमसे किसका पूछ लेता है, थार नोवेट के अनुसार पूछ लेता है। तो थार नोवेट को देख लें, इन्होंने अपने वर्गीकरण में किसका सहायता ली, वनस्पति के साथ साथ में इन्होंने वर्षा व वाष्पीकरण का सहयोग लिया। तो आपसे पूछा जाए थार नोवेट के अनुसार निम्न में से किसका सहयोग लिया गया, तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का प्रयोग किसने किया अपने वर्गीकरण में, थार नोवेट में। तो थार नोवेट के अनुसार राज्य की क्या है, जलवायु, राजस्थान की जलवायु आधार क्या है, वनस्पति, वर्षा, तापमान भी कह सकते हैं, तापमान, और मुख्य रूप से तुम्हें याद रखना है जो एग्जाम्स में पूछा जाए, आर्द्रता दे रखा हो या क्या दे रखा हो, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन ऐसा दे रखा हो, ये मुख्य आधार है। इन्होंने किसको साथ में लिया, आर्द्रता या वाष्पीकरण को अपने वर्गीकरण में मुख्य आधार माना। किसने, थार नोवेट ने। थार नोवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण में थोड़ा सा अंतर है, इससे ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। जो कोपेन और टिवार्था या सामान्य राजस्थान की जलवायु प्रदेश को पढ़कर चले जाओ और उसी से सोल्व कर दो तो सोल्व होना संभव नहीं। इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में कुछ बदलाव कर दिया है। देखिए हम राजस्थान की जलवायु, नीचे वाला पोर्शन है वो सेम है, इसलिए हर एक मैप में ये वाला पोर्शन आपके काम का है। देखिए हम वापस से वही हमने जिसको कहा था आर्द्र या जिसको कहा था हमने अति आर्द्र, या फिर हमने कोपेन के अनुसार या टिवार्था के अनुसार जिसको हमने AW से बांटा था, वो अभी भी ऐसा ही है। इसलिए यहाँ के जिले मैंने कहा था फर्स्ट में, यहाँ के जिले आपको कंठस्थ याद कर लेने, निश्चित आपको याद जिले पूरे तरीके से याद कर लिए, ये जिले ऑप्शन होंगे वहां कट जाएंगे, जैसा प्रश्न आएगा वैसा, तो आप निश्चित सफलता को प्राप्त करने में आपको सपोर्ट करेगा। तो हम बात करते हैं इस वाले क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा है, CAW कहा है। क्या कहा है, CAW कहा है। इस वाले क्षेत्र को कहा है इन्होंने DAW, और इस वाले क्षेत्र को कहा है इन्होंने DBW, और इस वाले क्षेत्र को कहा है इन्हें EAD। देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से, CAW जो AW था उसके आगे क्या लग गया, CAW है ना। आपको ये थोड़ा सा रुकावट के लिए, जिसके नाम में भी रुकावट है, इस तरीके से याद कर ले, थार नोवेट, तो यहां पर भी आपको ये निशान मिलेगा, CAW, DAW, DBW और EAD। मुख्य रूप से जो एग्जाम से सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है वो इसी को लेकर होता है। यहाँ पर पूर्णतः कौन सा जिला है, यह जैसलमेर, पूर्णतः जैसलमेर जिला, इसमें थोड़ा सा भाग बीकानेर का है, लेकिन मुख्य रूप से पूरा जिला कौन सा है, जैसलमेर। आपसे पूछा जाएगा EAD प्रकार की जलवायु निम्न में से किस जिले में पाई जाती है, सिंपल सा प्रश्न हो तो कौन सा है, जैसलमेर। या जैसलमेर जिले में थार नोवेट के अनुसार पाई जाती है तो कौन सी होगी, EAD।
क्योंकि इन्होंने किसका सहयोग लिया है, वाष्पीकरण का सहयोग लिया है, इसलिए इनका थोड़ा सा मैप को डिजाइन थोड़ी सी अलग है। तो हमारे यहाँ पर देखें तो EAD प्रकार की जलवायु कहाँ पर है, जैसलमेर। यहाँ पर जिलों की बात करें, इनके जिले में बता देता हूँ। यहाँ पर जिलों की बात करें, यहाँ पर जिला कौन सा है, गंगानगर। गंगानगर है, गंगानगर के इस तरफ कौन सा जिला है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के इस तरफ कौन सा जिला है, चूरू। और चूरू के बाद में इधर कौन सा जिला है, बीकानेर। देखो यहाँ का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, एक ही जिला है, जैसलमेर। यहाँ का प्रतिनिधित्व जिला किसको माना जाता है, बीकानेर। यहाँ पर शेष बचे हुए सभी जिले आ जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। तो ये जो जिला, इसका प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन है, अजमेर। DAW का मध्य में जिला आता है, अजमेर इसका क्या है, प्रतिनिधित्व जिला है। CAW की बात करें, यहाँ पर प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन है, डूंगरपुर। यहाँ पर कौन है, मुख्य रूप से डूंगरपुर है। डूंगरपुर के बाद में यहाँ पर कौन है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के इधर कौन है, प्रतापगढ़ है। और थोड़ा सा भाग किसका आता है, यही वाला भाग उदयपुर का आता है, लेकिन उदयपुर आपको ऑप्शन में इस प्रकार नहीं देगा। उदयपुर का मुख्य भूभाग किस में जाता है, DAW में जाता है। मुख्य रूप से कौन सा प्रतिनिधित्व जिला कौन सा करता है, प्रतिनिधित्व जिला कौन सा करता है, डूंगरपुर। तो उदयपुर जिले आप यहाँ छोड़ देता हूं मैं, आप उसी में याद रखें। उदयपुर जिले का भाग नहीं आता है, थोड़ा सा भाग आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और यहाँ पर कौन सा जिला है, पूर्णतः झालावाड़। झालावाड़ की हमेशा जलवायु याद रखना है, कैसी रहेगी, जैसी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की जलवायु होगी। और यहाँ पर ये आधा भाग किसका आता है, इस प्रकार ये आधा भाग किसका है हमारे पास, 12 जिले का। 12 है, न कि यहाँ पर बूंदी है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। बूंदी भी पूरी नहीं आती है, बूंदी का कुछ भाग है। बूंदी इस प्रकार है, 12 सॉरी बूंदी का भाग नहीं है, बूंदी तो दूर है हमारे पास, यहाँ कोटा आ जाता है, उसके बाद बूंदी। 12 का भी पूरा नहीं आता, 12 का भी थोड़ा सा भाग है। तो मुख्य रूप से जिला कौन सा है, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और प्रतिनिधित्व कौन करता है, डूंगरपुर करता है। इस प्रकार ये किसकी जलवायु है, थार्नोवेट की जलवायु वर्गीकरण। निश्चित आपको ये तीनों जलवायु प्रदेश, एक मैंने बताया था 5 भागों में, वो आपको वनस्पति में सहयोग करेगा, जबकि ये वाले 3 हैं। और राजस्थान की जलवायु जहां पर भी चैप्टर है आपका, जिस एग्जाम में दे रहे हो, कांस्टेबल का दें, पटवारी का दें, आप लाइब्रेरियन का दें, रेट का दें, जहां पर भी सिलेबस में राजस्थान की जलवायु लिखा है, फर्स्ट ग्रेड का दें, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव दे रहा है, प्री दें, मेंस दें, कहीं पर भी अगर राजस्थान की जलवायु है तो तीनों में निश्चित आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, कोपेन, टिवार्था और थार्नोवेट के अनुसार। तो हमने इस तरह राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का हमने अध्ययन किया। तो हमने देखा राजस्थान की जलवायु के बारे में हमने पूरी चर्चा की। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा, ऋतुओं को लेकर जब प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमने राजस्थान के जलवायु के वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण को देख लिया हमने, टिवार्था को देख लिया हमने, कोपेन को देख लिया और थार्नोवेट को देख लिया। इस प्रकार हमने आज राजस्थान की जलवायु का पूर्ण रूप से, निश्चित आप कितने भी पेपर, अगर यदि आपके पास पुराने पेपर आए हुए हैं, इनको देखकर सोल्व करने की कोशिश करेंगे आप, निश्चित वीडियो देखकर आप उसके बाद में आप निश्चित सोल्व कर देंगे। कैसा भी पेपर हो, कांस्टेबल से लगाकर कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम हो जिसमें राजस्थान की जलवायु हो, और RS प्री मेंस तक के पेपर को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो 4 वीडियो के माध्यम से राजस्थान की जलवायु को। धन्यवाद। इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर अगली कक्षा में पढ़ेंगे।